प्रेगनेंसी में कई तरह के अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं, पर उसमें से वो कौन से अल्ट्रासाउंड है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअली आपके बच्चे के अंदर कोई बनावटी विकार तो नहीं है, इसका आपको अंदेशा दे सके। Hi, I'm Dr. Ritu. I'm consultant gynecologist and infertility specialist practicing at Exon Hospital, Shalimar Bagh. आपकी डॉक्टर बहुत सारे अल्ट्रासाउंड कराएंगे प्रेगनेंसी में। पहली बात, अल्ट्रासाउंड का बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ता है। ये सोचे कि बार बार अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो कोई दिक्कत है, ये गलत धारणा है। अल्ट्रासाउंड क्यों जरूरी है? अल्ट्रासाउंड ही एक माध्यम है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो बच्चा डेवलप हो रहा है वो शारीरिक रूप से ठीक है या नहीं। पहला अल्ट्रासाउंड किया जाता है धड़कन देखने के लिए। उसमें सिर्फ हमें पता चल पाता है कि धड़कन कैसी है, आई है नहीं आई है, बच्चे की डेवलपमेंट कितनी हुई है, कितनी डेट की प्रेगनेंसी होती होगी या नहीं। पर जो सेकंड अल्ट्रासाउंड है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होता है हमारा NT-NB अल्ट्रासाउंड। NT-NB अल्ट्रासाउंड यूजुअली 11 वीक्स टू 13 वीक्स प्लस 6 डेज के बीच में होता है। इस टाइम पीरियड में बच्चे के अंदर सारी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, बट कुछ 5 इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं जो हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं और जिससे बता सकते हैं कि कोई जेनेटिक सिंड्रोम एब्नॉर्मलिटी होने का रिस्क तो नहीं। इस टाइम तक ब्रेन फॉर्मेशन शुरू हो चुकी होती है, तो उसमें भी कमेंट मिल जाता है कि बच्चे में कोई ब्रेन का या स्पाइनल कॉर्ड का कोई डिफेक्ट तो नहीं। So this NT-NB अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अल्ट्रासाउंड सही जगह पे कराया जाए। अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट सभी इसको करने के लिए बहुत अच्छे से ट्रेन नहीं होते हैं, तो कुछ ही सर्टिफाइड सेंटर्स होते हैं जो बहुत प्रॉपर्ली ये अल्ट्रासाउंड करते हैं, इमेजेस देते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर व्यू में ही इसको मेजर किया जाता है। सेकेंड अल्ट्रासाउंड होता है लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड, जो अगेन इस 19 हफ्ते के करीब कराया जाता है और इस टाइम तक बच्चे की सारी फॉर्मेशन हो चुकी होती है। हेड टू टो सारे ऑर्गन्स ऑलमोस्ट बन चुके होते हैं, उनका डेवलपमेंट देखा जाता है इस अल्ट्रासाउंड में। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग अल्ट्रासाउंड हो सकता है, घंटे से 2 घंटा भी लग सकता है आपको कहीं आप अल्ट्रासाउंड कराने जाएं, पर ये जरूरी है कि बच्चे की पोजीशन ठीक हो, जिससे कि जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है वो सिर से लेके पैर तक सारे ऑर्गन्स के डेवलपमेंट पे कमेंट कर सके और एक इंसाइट दे सके कि बच्चे की डेवलपमेंट ठीक हो रही। आजकल एक तीसरा और अल्ट्रासाउंड होता है जिसे फीटल इको कहते हैं। फीटल इको एक स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड है जो सिर्फ बच्चे के हार्ट की मैल्फॉर्मेशंस के ऊपर कमेंट करने के लिए कराया जाता है। लेवल 2 में भी हार्ट को देखा जाता है, बट फीटल इको और अच्छे से एक डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड सिर्फ हार्ट के लिए किया जाता है। कुछ एब्नॉर्मलिटीज जो वेसल्स की, नलियों की या हार्ट की होती है, वो इसमें अच्छे से पता चल सकती है। तो ये 19 हफ्ते से लेके 22 हफ्ते के बीच में कराया जा सकता है। ये तीनों अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, NT-NB अल्ट्रासाउंड, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड एंड फीटल इको, ये बताने के लिए कि बच्चे में कोई बनावटी विकार तो नहीं। आगे फॉलो अप अल्ट्रासाउंड पे डॉपलर, ग्रोथ अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं जो सिर्फ ग्रोथ और बच्चे को मदर से कैसा ब्लड सप्लाई जा रहा है उसके बारे में बताते हैं। तो इन 3 अल्ट्रासाउंड को जरूर आप स्पेशलाइज्ड जगहों से कराएं जहाँ की रिपोर्टिंग अच्छी है, जहाँ पे सर्टिफिकेशन हुआ है कि वो ये अल्ट्रासाउंड अच्छे से कर पाए, क्योंकि बेबी का आउटकम सिर्फ इन्हीं 3 अल्ट्रासाउंड पे डिपेंड है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा कि अल्ट्रासाउंड कब करवाने चाहिए और कौन से अल्ट्रासाउंड कितने नेसेसरी है। इन केस आपको कोई और डाउट्स है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।